अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरी बात हुई है मुफ्ती अनस दारुल उलूम देवबंद के जो हैं। हमने एक वीडियो जो ये मुफ्ती इम्तियाज़ पलाम्बवी जो देवबंदी साहब हैं, इन्होंने एक वीडियो अपने चैनल पर डाला हुआ है और उस पर कहा हुआ है कि जो शाह अब्दुल हक मोहद्दिद देहलवी रहमतुल्लाह अलैह के तरीक़े पर है, उनके अक़ीदे पर है, वो जो है वो देवबंदी है, और अगर नहीं है उनके अक़ीदे पर, उनके तरीक़े पर, तो वो देवबंदी नहीं है। ये बात हमने मुफ्ती अनस साहब जो दारुल उलूम देवबंद के मुफ्ती साहब हैं उनके सामने रखा, तो उन्होंने कहा कि जी बिल्कुल ठीक है, देवबंदियों का भी वही नज़रिया है जो शाह वलीउल्लाह मोहद्दिद देहलवी रहमतुल्लाह अलैह का नज़रिया है। तो हमने शाह वलीउल्लाह मोहद्दिद देहलवी रहमतुल्लाह अलैह की किताब अनफासुल आरफीन की एक इबारत पेश की और उसमें कहा कि उन्होंने जो लिखा है कि कुरान की क़िराअत कर रहे थे तो उसमें हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए, उसके बाद में जंगल में क़िराअत कर रहे थे और फिर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा भी कि हम दोबारा भी आएंगे। तो उनका तो ये अक़ीदा है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है जहाँ पर कुरान पढ़ा जाता है वहाँ पर तो तशरीफ़ लाते हैं, तो ये कह रहे हैं रूहानी तौर पर ला सकते हैं। तो हमने जब कहा कि भाई तो हमारा भी तो यही अक़ीदा है कि रूहानी तौर पर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में तशरीफ़ लाते हैं, तब ये कह रहे हैं नहीं, तो फिर ये भी सही नहीं है। हमने कहा कि भाई हमारा भी यही अक़ीदा है, तो हमको मुशरिक कहा जाता है, काफिर कहा जाता है। भाई हमारा भी यही अक़ीदा है ना। हाँ, कुछ लोग कह जाते हैं कि लाते हैं, तो लाते हैं से मुराद ये है कि उनके मर्ज़ी मुबारक पर हैं कि ले आए। हमारा ये अक़ीदा बिल्कुल नहीं है कि लाते ही हैं। जुमले पर गौर करें, यानी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिलाद मुस्तफ़ा में तशरीफ़ लाते ही हैं, ऐसा नहीं है। हाँ, उनके मर्ज़ी मुबारक पर है, जब चाहें तशरीफ़ ले आए। तो हमारा भी अक़ीदा ये है कि रूहानी तौर पर तशरीफ़ लाते हैं। तो हमने कहा कि भाई जब हमारा भी यही अक़ीदा है तो हमको मुशरिक क्यों कहते हो? तो कहते नहीं, फिर अल्लाह ताला अगर उनको इजाज़त दे तो वो ला सकते हैं। तो फिर हमने कहा अच्छा, अल्लाह ताला इजाज़त देगा तो ला सकते हैं ना, मगर ला तो सकते हैं ना। फिर बोलते हैं नहीं, और फ़ोन काट दिए। दोनों तरह से फंस गए, क्योंकि अब जब बरेलियों की बारी आई कि जब हमने कहा कि भाई हमको मुशरिक क्यों कह रहे हो, फिर तो दारुल उलूम देवबंद का इनको ख़्याल आ गया कि अरे भाई सारे उलमा तो ये बात कह रहे हैं, तो सारे उलमा जूते मारेंगे हमें। तो क्या हुआ, अपनी इज्जत बचाने के लिए किस तरह से राह फरार इन्होंने इख्तियार किया, आप आगे ऑडियो में सुन लें, आपको समझ में आ जाएगा कि इनके जो बड़े से बड़े हैं पूरे बातिल हैं। इनका धर्म जो है बिल्कुल झूठा, इनका इस्लाम से कोई ताल्लुक़ नहीं है, इनका सारा का सारा नया मज़हब है। मैं पूरी दुनियाए देवबंदियत को मैं चैलेंज करता हूँ, दुनिया का कितना भी बड़ा आलिम हो, जब चाहे मुझसे बात कर लें, मैं जितना भी हमारे जो अक़ीदे हैं उनको मैं सही भी साबित कर दूंगा और इनको पहले मैं काफिर साबित ज़रूर करूंगा। काफिर हैं, ये मुनाफिक हैं, इनका नया मज़हब है, ये झूठ बोलते हैं कि ये अहले सुन्नत है, वलमाए हक़ वलमाए देवबंद, वलमाए हक़ वलमाए देवबंद। बार बार अपनी ऑडियो में जो है ये रट्टा मारकर लोगों के अंदर, यानी कुछ लोग हैं ना, कहते हैं कि झूठ इतना बोलो झूठ बोलो कि आदमी सोचने पर मजबूर हो जाए कि बात यार सच है। समझ रहे हो ना? तो इसी तरह से ये लोग अपने नाम के आगे वलमाए हक़ वलमाए देवबंद, वलमाए हक़ बार बार हक़ लगाते हैं, ताकि ये झूठ है सरासर, और ताकि आवाम को लगने लगे कि भाई ये लोग सच्चे हैं। समझ रहे हो ना? हालांकि ये लोग झूठे हैं, इनका इस्लाम से कोई ताल्लुक़ नहीं है। और किसी को शौक़ हो तो मेरा नंबर स्क्रीन पर है, हवाई बातें नहीं करते हम यार। ऐसे बुज़दिल मज़हब में मैं तो कहता हूँ कि कैसे चले जाते हैं कि इनके उलमा के पास जवाब ही नहीं होता है। अब वो कह रहे हैं कि अल्लाह ताला इख्तियार देगा तब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाएंगे। तो हमने पूछ लिया कि भाई ये हदीस या कुरान या कुछ ऐसा पढ़ दीजिए कि आप अपने मर्ज़ी से कह रहे हैं। काट दिया फ़ोन उन्होंने। आप सुने पूरा ऑडियो किस तरह से भाग रहे हैं, इनके बड़े बड़े उलमा मुफ्तियान कराम किस तरह भाग रहे हैं, और फिर भी ये लोग पता नहीं कैसे सर उठा के जीने की कोशिश करते हैं। समझ रहे हैं? हाकिम अल मुस्तदरक किताबुल ईमान में है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मोमिन जो होता है वो गैरतमंद होता है। समझ गए? और ये बेगैरत हैं। ये अगर मोमिन होते तो इनके अंदर गैरत होती और ये बात करते, इनका जो अक़ीदा है कुरान और हदीस से ही होता, तो भागते क्यों भाई? जवाब देते सही तरह से। जवाब है ही नहीं है किसी के पास। मैं पूरी दुनिया देवबंदियत वहाबियत को मैं चैलेंज कर रहा हूँ, जब चाहे मुझसे बात कर लें। और मेरा नंबर हर कोई अपने पास रखे, कभी भी जब तक मैं ज़िंदा हूँ, कभी भी कोई भी वहाबी देवबंदी आलिम किसी को भी परेशान करे, तुरंत हमारे पास कॉल लगाइए, बेझिझक कहिए कि भाई हमें नहीं मालूम है, ये लीजिए बात कीजिए, जो हमारे मज़हब के बारे में, इस्लाम के बारे में जो बताते हैं उनसे सुनिए, हमारे मौलवी साहब से बात कीजिए। समझ गए? तो इस तरह से जो है
आप उनके सामने ये सब बातें रख सकते हैं। जैसे कि मैं अपने ऑडियो में कहा करता हूँ कि कोई अगर बीमार हाल हो, ऐसी बीमारी लग गई हो जो डॉक्टर से ना ठीक हो रही हो या आसेब ज़्यादा हो, तो हमारे पास कॉल करके रूहानी इलाज करवा सकते हैं। आगे ऑडियो सुनें। अगर आपको अच्छी लगती हो ऑडियो मेरा तो शेयर भी करें और लाइक करें और अपनी राय ज़रूर पेश करें, माशाअल्लाह सुभानअल्लाह ज़रूर लिखें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कौन? अली खान बात कर रहा हूँ। अली खान साहब, आपकी कॉल पड़ी थी। जी जी, वो फ़ोन लगाया था कि एक मुफ्ती इम्तियाज़ साहब हैं देवबंद मसलक के, तो उन्होंने सोशल मीडिया पर एक वीडियो बनाकर छोड़ दिया है कि जो शाह वलीउल्लाह मस्जिद देहलवी रहमतुल्लाह अलैह के तरीके पर ना चले, उनके अकीदे पर, वो देवबंदी नहीं है। यकीनी बात है, जो अकाबिरीन के नक्शे कदम पे नहीं चलेगा वो अपने आप को उनसे क्यों निस्बत जोड़ेगा? हाँ, तो वो कह रहे हैं कि मतलब उनका अकीदा जो है वो सही है। शाह वलीउल्लाह मस्जिद देहलवी रहमतुल्लाह अलैह हमारे अकाबिर हैं, वो बता रहे हैं। सही बात है ना, हमारे अकाबिर हैं। हाँ, तो वो कह रहे हैं कि जो उनके तरीके पर नहीं रहेगा, उनके अकीदे पर नहीं रहेगा, वो देवबंदी नहीं है। देवबंदी और शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी का कोई तरीका अलग थोड़ी है। हाँ, नहीं तो उनका जो, तो एक किताब है उनका, जो कौन सा है वो, एक मिनट में वो किताब, कोई किताब है, रुको मैं बताता हूँ। एक किताब है, उसका मैंने मुताला किया था। जी हाँ, तो उसी पर जो है पूछना था मेरे को। ये अनफासुल आरफीन के सफ़ा नंबर 53 पर है। वो कह रहे हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कुरान मजीद की तिलावत हो रही थी, वहाँ पर तशरीफ लाए थे और सहाबा के साथ में आए थे। जी हाँ, तशरीफ लाए थे और जंगल में किरात कर रहे थे, कुछ लोग थे, तो वहाँ पर तशरीफ लाए थे और वहाँ पर वो सुन रहे थे और फिर वादा भी किया हम बाद में भी आएंगे। और उसके बाद में वो कह रहे हैं कि उस जंगल से खुशबू आती थी, लोग कई वर्षों तक उस जंगल से जाकर खुशबू को महसूस करते थे, सूंघते थे। जी, तो उनका तो अकीदा है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ला सकते हैं जहाँ चाहें तहाँ। तो क्या देवबंदी हजरात जो है उनका भी यही अकीदा है? जी हाँ, आ सकते हैं, लेकिन रियलिटी का नहीं। रियलिटी का लिख रहे हैं वो? नहीं। अच्छा, रूहानी तौर पर आ सकते हैं? रूहानी तौर पे आ सकते हैं, अल्लाह ताला उनको, लेकिन कुछ, अच्छा, अल्लाह ताला उनको रूहानी तौर पर, मतलब अल्लाह ताला ने ये ताकत दी है कि वो आ सकते हैं ना? दिए नहीं है, जब भी देंगे आएंगे। मतलब आपका ये अकीदा है ना? तो यही तो बरेलवी भी अकीदा रखते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिलाले मुस्तफ़ा में तशरीफ लाते हैं। क्या करते हैं? जो मिलाद होता है, जिक्र की महफिल होती है, कुरान की तिलावत होती है, उसमें हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जो है तशरीफ ला सकते हैं। ये अकीदा तो बरेलवियों का भी है, तो उनको मुशरिक क्यों कहा जाता फिर? ला सकते हैं। हाँ, वो उनका अकीदा नहीं है, उनका अकीदा है लाते हैं। नहीं, ला सकते हैं। ला सकते हैं अकीदा, हाँ, ला सकते हैं तशरीफ, अगर वो चाहें, उनके मर्जी मुबारक पर है। नहीं, ला सकते हैं, ये भी अकीदा गलत है। ला सकते हैं, अच्छा, ला सकते हैं, ये अकीदा गलत है। तो जंगल में जो लिख रहे हैं कि तशरीफ ला सकते हैं, ये अनफासुल आरफीन में, तो ये भी अकीदा तो वही बता रहे हैं कि ला सकते हैं। रूह उनकी कहीं भी जा सकती है और रूह के तौर पे। अरे यार, लेकिन आप सबको, सब मजलिस में, छोटी मजलिस में, गंदे लोगों की मजलिस में भी बुलवा लें तो ये गलत है ना? गंदे लोगों की नहीं, जहाँ कुरान की तिलावत हो, लिख रहे हैं। जरूरी नहीं कि कुरान की तिलावत हो तो वहाँ भी पहुँच जाए। अरे जरूरी, वो तो हम भी नहीं मानते हैं, लेकिन ये है कि अगर उनके मर्जी मुबारक पर है, चाहें तो तशरीफ ला सकते हैं। आप शैतानों में से हैं कि बहस कर रहे हैं शायद? नहीं, बहस नहीं कर रहा हूँ, मैं तो मामला को क्लियर कर रहा हूँ, मसले को। जो शाह वलीउल्लाह मस्जिद देहलवी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं, वो कहते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा कराम के साथ तशरीफ लाए और उसके बाद में उस जंगल से खुशबू आती रही और फरमाया हम आगे भी आएंगे।
अब किस मौजू से किसकी बात को वो कॉपी कर रहे हैं वो तो पूरी किताब और उनके साथ रहने के बाद पता चलेगा ना। वो अपने वालिद माजिद से नकल कर रहे हैं। आप जो है इसको इस बात को कैसे अपने अंदाज से पेश करके किसी को किस्मत बोलिए। नहीं, पूरा इबारत पढ़ दूं? आप किस मसलक से हैं? मसलक देखकर आप बात करेंगे, आप आवाम के हिसाब से बात कीजिए ना, इस्लाह फरमाएं। आप ये है देवबंदी और बरेलवी से कोई मतलब नहीं है। हाँ, आवाम की तरह एक नजर में रखकर मुझसे बात कीजिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस्मानी तौर पे नहीं आ सकते हैं, हाँ, रूहानी तौर पे आ सकते हैं। अच्छा, रूहानी अल्लाह चाहेंगे तो नबी अच्छा, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अच्छा, आराम सुनो फरमा दें। अल्लाह सुनो चाहेंगे सुनो, जैसे अल्लाह ताला चाहेंगे तो आ सकते हैं ना। हाँ, तो आपको थोड़ी मालूम है कि अल्लाह चाहेंगे तो ये मजलिस में भी आएंगे। ये अच्छा, ये अकीदा आपको कहाँ से मिला कि अल्लाह चाहेंगे तो आ सकते हैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? अल्लाह जो पावर है, अल्लाह अथॉरिटी वाला है। हजरत वो आयत या हदीस पढ़ दीजिए ना कि अल्लाह ताला चाहेंगे तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंतकाल के बाद भी तशरीफ ले जा सकते हैं। ऐसा कोई हदीस या आयत या किसी मुहद्दिस ने लिखा हो? ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ही बारे में थोड़ी है, किसी के बारे में है कि अल्लाह पावर वाला है, वो हर कुछ कर सकता है, करने वाला है, माजिज़ात। अच्छा, तो अल्लाह ताला तो ये भी इतना भी तो अल्लाह ताला को ताकत है कि अपने बंदे को ये ताकत दे दे कि वो जहाँ चाहे तशरीफ ले जा सकते हैं। क्या इस पर कादिर नहीं अल्लाह ताला? आप भी इंतकाल फरमा जाइए, अल्लाह चाहे तो आप। अरे यार, बात वो नहीं हो रही है। क्या अल्लाह ताला इस पर कादिर नहीं है कि किसी बंदे को वो ताकत दे दे कि इंतकाल के बाद भी वो जा सके? क्या अल्लाह ताला इस पर कादिर है या नहीं है? अल्लाह हर चीज पे कादिर है। अच्छा, लेकिन आप एक बंदी है, आप गंदे हैं, आप कुछ और मिलाना चाहते हैं अपने मकसद। कुछ नहीं मैं मिलाना चाह रहा हूँ, मैं इबारत पढ़ देता हूँ हजरत। अनफासुल आरफीन सफ़ा नंबर 53 पर